G be a finite group, then G is necessarily a cyclic group if the order of G is, मतलब एक G फाइनाइट ग्रुप है लेकिन अगर वो साइक्लिक हो तो उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा और आंसर होगा 7। इसके आगे मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं कि कितने कितने नंबर के आते हैं, ठीक है, ये जो 1 1 लिखे हुए हैं ये। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट V1 से V9 कॉलम फैक्टर्स हैं एक नॉन जीरो 9x9 रियल मैट्रिक्स के। 9x9 है मतलब रो भी 9 है कॉलम भी 9 है, ठीक है। A1 से लेके A9 उसके कोई एलिमेंट्स है जो आर में बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, सारे ज़ीरो नहीं है, मतलब उसमें से कुछ ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन सारे A9 तक ज़ीरो नहीं है। बी सच दैट समेशन I1 से लेके 9 तक AIVI इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन द सिस्टम AX हैज़, मतलब इसका ये बताना है कि इसके पास सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, जो ऑप्शन डी होगा आपका उधर वो करेक्ट होगा, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब। आर क्यूब का उसमें ऑप्शंस दे रखे थे, ये बताना था कि आर क्यूब का जो सबस्पेस है रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब का वो सबस्पेस कौन सा है, तो ये वाला हो जाएगा एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपके पास नेक्स्ट था वो था कि कंसिडर वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका उधर उसमें आता है इंटीग्रल में, dy बाई डी एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल्स टू 0, वाई 0 की वैल्यू 1 है, अल्फा आर से बिलोंग करता है। देन इसका आंसर होगा देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट y1 इक्वल्स टू 2। इसकी जो आंसर होगा कि एक यूनिक अल्फा होगा जिसकी y1 पे वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है कि लेट पी एक्स, ये इक्वेशन दे रखी है, एंड क्यू एक्स ये वाला दे रखा है, वेयर पी जे एक्स डिनोट्स द जेथ डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स, मतलब जैसे अपन करते हैं ना पी डैश एक्स, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, पी डबल डैश करते हैं उसका डबल डेरिवेटिव, तो पी जे का मतलब है कि उसका जेथ डेरिवेटिव, ठीक है। देन द फंक्शन क्यू एडमिट्स, ठीक है। तो क्यू क्या होगा? नाइदर अ ग्लोबल मैक्सिमम नाइदर अ ग्लोबल मिनिमम ऑन आर। रियल नंबर पे क्या होगा? ना ही वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा ना ही वो ग्लोबल मिनिमम होगा, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन आता है द लिमिट ए टेंड्स टू 0, 0 से a लिमिट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 0 से a नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल का स्क्वायर डी एक्स इज। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, ठीक है। अगर आप उधर सोल्व करने बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपके पास मैंने बताया थर्ड में NAT में 10 ये क्वेश्चन 10 ये 20 क्वेश्चन कवर करता है, आप अगर इनको सोल्व करने बैठोगे तो नहीं होगा। तो आप बेटर है कि आप क्वेश्चन से ही कुछ ऐसे ट्रिक लगा के देख लो कि आपको आंसर याद रह जाए, ठीक है। सेवन्थ का क्या है? ये वैल्यू दी गई है, इसको सोल्व करना था, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि देखो अगर इसको पूरा सोल्व करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले ये इंटीग्रेशन फिर ये दोनों में दो इंटीग्रेशन लगे हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है लेट एफ सच दैट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में ही बिलोंग करे। डिफाइन किया गया है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस वाई ई की पावर एक्स साइन वाई में, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर स्क्वायर दैट डोंट लाई इन द रेंज ऑफ एफ। एफ की रेंज में मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है आर स्क्वायर में जो एफ की रेंज में लाई ही नहीं करते, वो है 1, ठीक। ऑप्शन बी उधर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है लेट ए एन, ये दे रखी है, बी एन ये दे रखी है, एन से बिलोंग करता है। देन जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्जेंट होगी और बी एन अनबाउंडेड होगी, ठीक है। ये तो आपको सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस हैं उसमें मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे बेसिक के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखने लगे ऑप्शंस काफ़ी मिलेंगे, ये माइंड में नहीं आएगा बिल्कुल भी कि इसमें क्या लगाना है। तो थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस तो नहीं होते, माइंड में रख सकते हो कि हाँ ये कन्वर्जेंट लग रही है, ये अनबाउंडेड है या नहीं, छोड़ो ये कन्वर्जेंट लग रही है तो आगे देख लो थोड़ा बहुत, ऐसे करके, ठीक है। 10th क्वेश्चन में सीक्वेंस ए एन दे रखी है रियल नंबर्स की, ये डिफाइन कर रखी है। 1 अगर एन प्राइम है तो -1 एन प्राइम नहीं है तो बी एन ए एन बाई एन है। तो अब देखो इसमें अगर ये सीक्वेंस को देखो आप तो ये कन्वर्जेंट बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। बी एन कन्वर्जेंट हो सकती है, इतना तो पता ही होगा ना, ये कन्वर्जेंट नहीं है और ये कन्वर्जेंट है, तो उसमें आप ऑप्शंस देख के करेक्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th, ए एन ये सीक्वेंस है, बी एन ये सीक्वेंस है,
एन से बिलोंग करना है तो क्या करना है, देखो साइन एन क्यूब पे कन्वर्जेंट होता है लेकिन एन पे कन्वर्जेंट नहीं होता। ये आपका एक क्वेश्चन भी है, शायद फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ही है ये क्वेश्चन, उसमें दे रखा है ये एन का है या पता नहीं एन क्यूब, दोनों के अलग अलग हैं ये, तो उधर से ये आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको दो, डिटो सेम है, यहाँ पे सिर्फ आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वेयर है। ठीक है, इसमें आर स्क्वेयर वाला ट्रू होगा और क्यूब वाला फॉल्स होगा। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू इटसेल्फ, मतलब आर क्यूब से आर क्यूब में ही है वो। इस स्पेस एंड नल स्पेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम यही बात इसमें आर स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये आर स्क्वेयर वाला ट्रू होगा और आर क्यूब वाला फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स क्वेश्चन अलजेब्रा में मिल जाएंगे आपको। ये 13 क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, बी ऐसा डिफाइन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, मतलब बी की कौन सी इनमें से आइगन वैल्यू नहीं है, इसमें से 2 आ जाए। इसमें थोड़ा आप देख भी सकते हो ना कि मतलब इसमें 2 2 है 1 1 है, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो आप, क्योंकि सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना आपके पास टाइम भी नहीं होता उधर। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिफाइन किया गया x1 x2 x3 पे, ये इंटू ये इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि अल्फा बीटा रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, हैज़, इसमें आंसर एनी यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे अल्फा अगर 1 नहीं होगा तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आंसर ये होगा आपका। देखो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज मैं करवाऊँगी आपको MA JAM 2023 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वही प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, वो इसलिए बिकॉज उसका मेन रीज़न ये है कि आप अगर एक ही ऑप्शन पढ़ के चलोगे तो आप इजीली जो फाइनल एग्ज़ाम दोगे तो उसमें इजीली टिक कर पाओगे, क्योंकि आपको एक ऑप्शन याद रहेगा। अगर सारे ऑप्शंस देखोगे तो याद नहीं रहेगा कि आंसर कौन सा था, इसलिए। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो जो MA JAM का पेपर आता है या MS का लगा लो, उसमें 3 सेक्शन होते हैं, MCQ MSQ और NAT, न्यूमेरिकल टाइप, मल्टीपल सिलेक्टिव, मल्टीपल चॉइस। इसमें 10-10 नंबर के एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के 20, इसमें 1-1 नंबर का नहीं होता, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। ये पूरा सेक्शन 50 मार्क्स कवर करता है, ये 20 और ये 30। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 1/3 डिडक्शन होता है, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें 2/3। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, और क्वेश्चन कितने आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेक्शन A का, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप। ये आपने ग्रुपिंग में पढ़ा होगा कि कोई G फाइनाइट